नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश चौहान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट ट्रैवलर। स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में और नई सीरीज़ में। तो जी हाँ, आज एक नई सीरीज़ शुरू हो रही है और सीरीज़ का नाम है राइड टू हाड़ौती। हाड़ौती राजस्थान में एक अंचल है जो कि 3.5 जिलों में फैला हुआ है। बारां, कोटा, बूंदी और आधा हिस्सा झालावाड़ में। तो हाड़ौती में हाड़ा राजपूत ज़्यादा निवास करते हैं, इसलिए उस जगह को हाड़ौती कहा जाता है। और हाड़ौती का जो कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं और जो आर्कोलॉजिकल वहाँ पे साइट्स हैं, उस हिसाब से ये हाड़ौती का जो एरिया है ना, काफ़ी रिच है। और जनरली आप देखते होंगे कि राजस्थान में पानी की कमी है, तो जो हाड़ौती का एरिया ऐसा है जहाँ पानी की कोई कमी नहीं है। वहाँ कई सारी नदियाँ बहती हैं, वाटरफॉल बन जाते हैं बरसात के दिनों में। और डैम है, कोटा डैम जो इतना बड़ा फेमस डैम है वो वहीं से है। तो बहुत सारी नहरें भी वहाँ से निकलती हैं। तो एग्रीकल्चर वाइज भी ये एरिया काफ़ी रिच है। मंदिरों की बात करें तो खजुराहो के टाइम के मंदिर भी उस एरिया में हैं। भाड़ देवरा एक मंदिर है जिसे मिनी खजुराहो के नाम से जानते हैं। और भी कई सारे मंदिर हैं वहाँ पे, कई सारे किले हैं। तो इस सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, अल्टीमेट सीरीज़ होने वाली है। तो बने रहिए इस सीरीज़ में लास्ट तक मेरे साथ, और एक से एक नई और एक से एक पुरानी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो मिलते हैं बाइक पे। तो दोस्तों, राइड हो चुकी है अपनी शुरू और लेट हो गया हूँ, 12 बज गए हैं। लेकिन कहाँ तक आज पहुँच पाऊँगा ये देख के पता चलेगा। और अक्सर करके जिस दिन राइड अपनी शुरू होती है ना, उस दिन लेट हो ही जाता है। कुछ ब्रेकों की भी प्रॉब्लम लग रही है मेरे को, ब्रेक आसानी से लग नहीं रही। या तो इसमें थोड़ी सी अभी मैंने ऑयलिंग वगैरह की है तो ऑयल लग रहा होगा, लेकिन देखते हैं, कहीं दिक्कत आएगी तो चेक करा लेंगे। तो जी, पहुंच चुका हूं मैं सैया के टोल प्लाजा पे। और बस इस टोल प्लाजा को पार करने के बाद थोड़ी दूर और उसके बाद लग जाएगा राजस्थान का बॉर्डर। तो जी, धौलपुर की तरफ से आ चुका है चंबल का ब्रिज। और यहाँ पे चंबल के पुल के दोनों साइड सर्दियों के दिन में चंबल सफारी होती है, जहाँ से आप बोट के थ्रू जाके और चंबल में सफारी कर सकते हैं। और आपको कछुए और मगरमच्छ, घड़ियाल और कभी-कभी डॉल्फिन भी देखने को मिल जाती है। तो राजस्थान की साइड से अगर आप धौलपुर की साइड से जाएंगे तो राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से सफारी होती है। और इस पुल को क्रॉस करके मुरैना साइड से जाएंगे तो एमपी गवर्नमेंट की तरफ से सफारी होती है। तो सर्दियों में आप यहाँ पे आके मस्त एंजॉय कर सकते हैं। चंबल को क्रॉस करने के बाद देवपुरी बाबा के मंदिर से और आगे आने के बाद राइट हैंड साइड पे एक जा रहा है ये सीमेंटेड रास्ता, नहर के किनारे से जा रहा है सबलगढ़ के लिए। एक रास्ता मुरैना से भी जाता है सबलगढ़ के लिए, लेकिन ये जो रास्ता है ये ज्यादा चलता नहीं है और नहर के किनारे किनारे जा रहा है, एकांत वाला रोड है। तो मैं वैसे भी नए रास्ते ट्राई करता हूँ, तो मैं इस नए रास्ते को पकड़ूंगा और यहाँ से सबलगढ़ होता हुआ मैं जाऊंगा बारां के लिए। तो चलते हैं और आज इस नए रास्ते को एंजॉय करते हैं। एक रोड है, इस साइड में एक नहर है, और ये जो साइड है इस साइड में है चंबल। चंबल ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ पे मैं राइड कर रहा हूँ तो कई बार मेरे से थोड़ा ज़्यादा दूर चली जाती है। अब ये जैसे गांव आ गया है तो इस गांव के पीछे है, और कई बार बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाती है। तो ये जो हमारा रोड है या जो हमारा रास्ता है, जिस रास्ते पे हम राइड कर रहे हैं और करेंगे, तो वो रास्ता चंबल के किनारे किनारे ही चलेगा। मेरे राइट साइड में चंबल ही रहेगी। और नहर ये है, नहर भी जहाँ चंबल में से ही निकली है, लेकिन ये नहर कहाँ तक मेरे साथ चलेगी इसका मुझे आइडिया नहीं है। और यहाँ से रह गया है करीब 55 किलोमीटर सबलगढ़। तो अभी डिसाइड करूँगा मैं कि सबलगढ़ में रुकना है, किला देखना है सबलगढ़ का, या फिर सबलगढ़ के किले को स्किप करके और सीधा बारां पहुँचना है। तो करीब 100 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई है घर से निकलने के बाद, और अभी तक मैंने कोई ब्रेक लिया नहीं है। तो देखते हैं, और 20-25 किलोमीटर चलाते हैं, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद फिर रास्ता समझेंगे।
ये देख रहे हो कोई फसल है, तो पीछे भी उसने रोड पे डाल दी थी, यहाँ भी ये रोड पे डाली हुई है और वो आगे भी रोड पे डाल रहा है। तो उससे क्या रहता है, ये जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं ना, उससे ये वो टूट जाती है, मतलब नीचे इसके दाने निकल आते होंगे। क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ है, क्या है ये? ढैंचा। ओके, तो ये ढैंचा है, जानवर इसे खाते हैं, इसके बीज को, और ये नीचे निकल रहा होगा, आप देखोगे तो हरा हरा ढैंचे का बीज है ये। तो ये रोड पे डाल दिया है, गाड़ियों के पहियों से ये पूरा निकल जाएगा इसका दाना। ये देखो ये कितना सारा दाना निकला हुआ है, और ये सारा दाने को ये उखाड़ के उठा के ले जाएंगे। यहाँ पे भी देखो कितना सारा ये निकला हुआ है। धौलपुर और मुरैना के बीच में एक रास्ता कटता है राइट हैंड साइड पे सबलगढ़ के लिए। तो ये नहर है, वहाँ पे नहर के किनारे किनारे ही रास्ता कटता है, और करीब 50 किलोमीटर मैं इस रास्ते पे चल चुका हूँ। 50 किलोमीटर से ये जो नहर है ये साथ में ही चल रही है। और कमाल की बात यह है, इसमें कहीं कहीं पानी है, कहीं कहीं सूखी है। तो अभी देखो यहाँ पे पानी है, और थोड़ा आगे मैं दिखाता हूँ, तो ये इधर देखोगे तो ये सूखी पड़ी है। तो पूरे रास्ते चलेगी, लेकिन कहीं पे सूखी कहीं पे गीली चलेगी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं है। और रोड अच्छा है, सीमेंटेड रोड है, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लोकल ट्रैफिक है जितना भी है, ट्रैक्टर और बाइक और ये छोटे ई रिक्शा टाइप का। और यहाँ से कोई 5 किलोमीटर आगे चल के एक NH आने वाला है, नेशनल हाईवे 552। तो वहाँ से गूगल के हिसाब से हम लेफ्ट हैंड साइड पे टर्न लेंगे और वहीं पे चल के देखेंगे। अब मेरा मन हो रहा है कि मैं सबलगढ़ का फोर्ट है उसे एक्सप्लोर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैं सबलगढ़ के फोर्ट को एक्सप्लोर करता हूँ तो मेरे को यहाँ नाइट स्टे करना पड़ेगा। 151 किलोमीटर से ज़्यादा मेरी बाइक चल चुकी है, अभी कोई ब्रेक नहीं हुआ है। तो सबलगढ़ जहाँ स्टार्ट होगा, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे एक ब्रेक लिया जाए, चाय पी जाए, और उसके बाद देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सीधा जाया जाए, देखता हूँ। पहले तो टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे चल के रास्ता है ना, वो रास्ता जंगल वाला है। तो एक साइड में कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चलती है, और राइट हैंड साइड पे चलती है रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो एक्चुअल में वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, लेकिन बफर जोन है दोनों की, तो जानवरों का मूवमेंट दोनों साइड रहता है। तो ये आ गया है अम्बा शाखा नहर है, जिस नहर पे हम चल रहे हैं ये अम्बा शाखा नहर है, और ये सबलगढ़ की ओर रास्ता यहाँ पे शो कर रहा है। और एक नहर ये जा रही है, एक नहर इस साइड जा रही है। तो ये यहाँ से डाइवर्ट हुई हैं 2 नहरें, एक ये इस साइड जा रही है, एक इधर जा रही है, और ये आई चंबल से है इधर से। तो कुल मिला के यह है कि अब जो नहर वाला सीन था वो ख़त्म हो गया है। अब हमारे साथ कोई नहर नहीं है, ये सबलगढ़ के पास आके ये नहर ख़त्म हो गई। और सबलगढ़ का बाज़ार, क्या भीड़ भाड़ है भाई पूरी। एक्चुअल में जो ये देहाती बाज़ार जो होते हैं ना, तो यहाँ पे आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं वो सब अपनी फसल बेचने के लिए, सामान ख़रीदारी करने के लिए, तो जो उनकी होलसेल मार्केट होती है वो यही होती हैं। तो यहाँ कोई ट्रैफिक रूल्स या कोई नियम कायदे कानून नहीं है, जो जिसका मन है वैसे ही कर रहा है। ये देखो 3 सवारी बिठाई हुई हैं, भाई आगे फैल रहा है, पूरा ट्रैफिक रोड पर रुका हुआ है। और पता ही नहीं भाई ये बस वाला क्यों नहीं हटा रहा है। सब चंबल बस सर्विस है, कोई किसी से क्या ही बोलेगा। का ट्रैफिक फंसा हुआ है, क्यों फंसा हुआ है कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बस ये है कि ट्रैफिक फंसा हुआ है। यहाँ बाइक वाले भी ट्रैफिक फंसा देते हैं। सामने से एक बाइक वाला खड़ा हो गया, बात ख़त्म। भाई कहीं ट्रैक्टर वाले ने फंसाया हुआ है, कहीं बाइक वाले ने फंसाया हुआ है। और कमाल की बात यह है, कहीं पे भी कोई भी पुलिस वाला नहीं है, ट्रैफिक पुलिस वाला या पुलिस वाला कोई भी नहीं है। जिसे जहाँ मन है वो वहाँ फंसाए, और जैसे चाहे वैसे निकाले। ऐसे निकल के आए, ट्रैफिक बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंसा हुआ है, और बिना सिर पैर का ट्रैफिक फंसा हुआ है भाई, कोई भी कहीं घुसा देता है। पसीने पसीने हो गए हैं भाई। मैं सोच रहा था कि सबलगढ़ में रुक के कहीं चाय वाय पीऊँगा, और जब से मैं बाइक पे बैठा हूँ
घर से, उसके बाद मैं कहीं रुका ही नहीं हूँ। और मैंने 150 किलोमीटर से ज़्यादा बाइक चला दी है। और यहाँ पे तो टाइम एक्स्ट्रा लगा भाई, वो तो अल्टीमेट था। और ये लेफ़्ट रास्ता कहाँ जाएगा ये देखते हैं। और ये जा रहा है टेंटरा, बीरपुर और श्यामपुर। तो भाई 165 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद लिया एक ब्रेक, और ब्रेक में केवल एक कोल्ड ड्रिंक पी है, पानी की बोतल पी है। पानी और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद अब मैं फिर चल दिया हूँ। और ये जो रास्ता है ना, बड़ा नैरो सा है। ये मैंने पता किया यहाँ एक लोकल से, तो उसने बताया ये रास्ता है करीब 30 किलोमीटर का। और 30 किलोमीटर के बाद फिर डबल चैनल रोड मिल जाएगा, उसके बाद इतनी दिक्कत नहीं आएगी। और अब जो रास्ता आने वाला है वो पूरा का पूरा रास्ता कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है। तो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से ही हम लोग निकलेंगे। और मेरे को पहले मैंने प्लान था कि मैं रास्ते में रुक जाऊं क्या, तो रुकने के बहुत ज़्यादा अच्छे ऑप्शन नहीं है, लेकिन जहाँ पे कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे रुकने के ऑप्शन है। लेकिन मैं 12 भी पहुँच सकता हूँ। 12 जो मेरे को दिखा रहा है अभी, वो दिखा रहा है कि मैं 10 साढ़े 10 बजे तक 12 पहुँच जाऊँगा। लेकिन 30 किलोमीटर के बाद रोड अच्छा है, तो फिर मैं गूगल की मानता नहीं, फिर तुम अपने हिसाब से चलता हूँ और ठीक ठाक टाइम से मैं पहुँच जाऊँगा। नैरो रास्ते जो होते हैं ना, ठीक है थोड़ा लेट करते हैं, लेकिन जो सीनिक व्यू आता है ना, वो मस्त आता है भाई। वाह क्या व्यू है। तो जी रास्ता विजयपुर, बीरपुर, श्यामपुर। और हमें जो यहाँ से जाना पड़ेगा, जहाँ तक है जाना पड़ेगा राइट को। ये क्या हो रहा है, ये दोनों बस वालों ने बस लगा ली है अपने रोड पे, पता ही नहीं आगे नहीं बढ़ रहे। अब बढ़े, पता नहीं क्या छत पे से सामान ट्रांसफ़र कर रहे थे क्या। फिर हम एक नहर के किनारे वाले रोड पे आ गए। तो ये नहर, जो नहर में पीछे आ रहा था सबलगढ़ से पहले, वो तो नहीं है, ये कोई दूसरी नहर है। और लेकिन ज़्यादा देर चलेंगे नहीं इस नहर पे, गूगल दिखा रहा है, ये देखिए कि थोड़ा और आगे चलेंगे, उसके बाद ये रास्ता यहाँ से राइट को कट जाएगा। जिस नहर को हम पीछे छोड़ के आए थे ना, ये देखो उस नहर के हम नीचे से निकल के जा रहे हैं। ये नहर के नीचे से निकल के जा रहे हैं हम। और ये देखो कहीं कहीं पे ना लीकेज है नहर, तो उसका पानी भी आ रहा है। अब हम फिर उस नहर के किनारे पे आ जाएंगे ऊपर चल के। तो ये जो राइट हैंड साइड में देख रहे हो ना, ये पेड़ लगे हुए हैं, ये नहर है। ये रोड नेशनल हाईवे है 552, नेशनल हाईवे 552। और ये टोंक तक जाता है। टोंक राजस्थान में है, जयपुर से पहले टोंक तक है। और पीछे कहाँ से है, मेरे ख्याल से मुरैना से होगा, लेकिन ये नेशनल हाईवे है। बताइए क्या कंडीशन है। कई जगह तो गांव के अंदर से घुस के आ रहा है। ये आई है बीरपुर। और मेरे को जो उसने रास्ता बताया था, उसने बताया था कि बीरपुर तक जो है सिंगल लेन है, और बीरपुर के बाद हो जाएगी ये डबल लेन। तो देखते हैं बीरपुर के बाद डबल लेन होती है कि नहीं होती है। अभी तो भाई साहब वही ट्रैफिक वाला सीन लग रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने पेट्रोल डला लिया है अपनी बाइक में। तो एक इशू था कि पेट्रोल कहीं रास्ते में मिलेगी नहीं मिलेगी, पेट्रोल का टेंशन ख़त्म हो गया है। तो भाई ये जो ऊपर ब्रिज बन रहा है ना, ये बन रहा है रेलवे के लिए। और जो नहर आ रही थी, तो ये कोई नदी है, नदी को नहर क्रॉस कर रही है शायद। मैं देखता हूँ पहले क्या है एग्जैक्टली। ये एक नदी है, ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये नदी है। और नदी है ये कूनो रिवर।
कूनो रिवर है और जो कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ से आ रही है। और ये जो मेरे राइट में देख रहे हो ना, ये नहर है। नहर को इस तरीके से इन्होंने पैक कर दिया है और ये नदी को क्रॉस कर रही है। उस साइड जाके फिर ये खुल जाएगी। ओछापुरा और श्यामपुर, तो हम आ चुके हैं अब श्यामपुर पे। और श्यामपुर से श्योपुर रह गया है करीब करीब 100 किलोमीटर। लेकिन हमें श्योपुर जाना नहीं है, श्योपुर से पहले ही एक रास्ता कट जाएगा 12 के लिए, उस रास्ते पे जाएंगे। कुछ ने बताया था बीरपुर के बाद 4 लेन आएगा, लेकिन बीरपुर निकल गया, श्यामपुर निकल गया। चौड़ा रोड तो यार अभी नहीं आया। ये रोड थोड़ा चौड़ा ज़रूर हुआ है लेकिन 4 लेन नहीं है। रोड तो चौड़ा हुआ है क्योंकि उस रोड पे तो ना एक बस अगर जा रही है तो आप बाइक को नहीं निकाल सकते, ना आगे से निकाल सकते ना पीछे से निकाल सकते। या तो बस को अपना एक पहिया नीचे देना पड़ेगा तब निकलेगी, अदरवाइज आपको अपनी बाइक कच्चे में से निकालनी पड़ेगी। इतना पतला रोड था और हालांकि है नेशनल हाईवे। ओ भाई बकरा देखो, बकरा बीच में चल रहा है, कितना बड़ा है। बकरी भी अलग ही हैं, बड़ी साइज़ की बकरी हैं। तो ये शाम का टाइम हो गया, सभी जानवर अपने अपने घर जाएंगे। और उस साइड पे भी बकरी हैं, लेकिन ये जो बकरी है ना वही अलग तरीके की हैं। बकरियों का साइज़ बड़ा है यहाँ पे। इन्होंने फेंसिंग की हुई है, बाउंड्री बनाई हुई है। ये कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और रोड के ऊपर छोटे जानवर ना आए इसलिए इन्होंने इस बाउंड्री को बनाया हुआ है। बहुत लंबे उस तक ये बाउंड्री चल रही है। यहाँ से सामने पहाड़ दिख रहा है और सीधा रास्ता जा रहा है उस पहाड़ के ऊपर। सीधा रास्ता दूर दूर तक जो दिख रहा है वो बिल्कुल सीधा रास्ता दिख रहा है। और ये देखो भाई साहब बकरी आ रही हैं ज़बरदस्त वाली। हट जाओ हट जाओ। तो भाई ये देखो, ये लिखा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर। कोर रेंज है ये। पीछे जो हमने देखा था वो बफर रेंज थी और बफर रेंज में कभी कभी आते हैं, कोर रेंज में ज़्यादातर जानवर रहते हैं। तो भाई फ़ोटो खिंचा लिया और यहाँ से निकलना चाहिए जल्दी से। पता चला कि अपना ही बफर बना लिया इन्होंने। और ये यहाँ से इस वाले रोड पे जो कच्चा रोड है तो यहाँ से सफारी होती होगी क्योंकि बने हुए हैं टायर के निशान। तो भाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में दिखाया पहली बार लंगूर। मैं सोच रहा था चीता दिखेगा, मोदी जी ने जो छोड़ा है वो चीता तो दिखाई नहीं, लंगूर दिखा। एकदम से रोड पे आके कूदा भाई। सरिया बालम जोड़ी रा डोला, कैसरिया